ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स नंबर्स पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स अगर जैसे कि क्लास एट्थ में आप पढ़े होगे तो क्लास एट्थ में अगर प्रॉपर्टीज़ की बात उस टाइम पे करोगे तो वो था आपका क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी है। अभी अभी आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी बस इतना जान लो कि आपकी चार चार प्रॉपर्टी होती हैं: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो मैं आपको जब बताता हूँ जल्दी से कि क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव क्या होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी वो होती है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका कोई भी यूज़ करते हो दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो इन दोनों नंबर्स में, मतलब दो नंबर्स के बीच में जब भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आता है वो सेम होता है किसके, सेम कैटेगरी का होता है, सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। कैटेगरी का मतलब क्या होगा, जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम का। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीज़ें। अब देखो इसका एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको समझना चाहो तो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे कि 2+3 है। 2 क्या है आपका, नेचुरल नंबर। 3 क्या है आपका, नेचुरल नंबर। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, 5। और ये क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा। बट वहीं पे अगर माइनस की बात कर लें, 2 - 3 -1। 2 और 3 दोनों आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन आपका -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपका होल्ड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट मतलब समझना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव की बात करें, अगर आप कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स को किसी तरह से ऑपरेट करो किसी भी ऑर्डर में, आंसर सेम आएगा। ठीक, कम्यूटेटिव का बेसिक मतलब क्या है कि दो नंबर्स को, ठीक है, दो नंबर्स को हम जो है किसी भी ऑर्डर में, नो मैटर व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, रिजल्ट सेम आपका आएगा। ओके, तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की तरह ही होती है, बट ये आपका तीन नंबर्स पे लागू होता है। बस इसमें यही आपका कैच है कि ये तीन नंबर्स पे लागू होता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि आपका कोई भी ऑर्डर रहे, जैसे अगर तीन नंबर्स को ऐड करना है तो पहले दो को ऐड करोगे, तो किसी भी दो को ऐड कर लो, बाद में तीसरा ऐड करो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपका इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, बाहर में आपका मल्टीप्लिकेशन, अंदर में प्लस या माइनस। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाहर में, अंदर आपका प्लस या माइनस। अब इसको होता क्या है कि हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक तरह से कॉमन लेने वाला प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, 3 + 5 8 8 8 2 16। बट अगर मान लो आपका आ गया 300 + 53, या फिर इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 222 इंटू आपका 353।
अब क्या करोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 300 + 50 + 3, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया, कितना हो गया 666 00 प्लस 5 2 10, 5 2 10 11, 5 2 10 11 प्लस 666। ओके, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका मतलब बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हो, कोई ज़्यादा आपका टिपिकल नहीं है यहाँ पे। सॉरी, 6 6 12 1 13 यहाँ पे आ जाएगा, 6 1 7 1 8 और 6 1 7। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो विद इन सेकेंड्स आपका जो यूज़ करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। ओके, इसके लिए आपका जो एक पर्टिकुलर पार्ट याद रखना है केवल, कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, ये अगर दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। ओके, केवल ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर से भी ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो ऐसे में, और ऐसा दिया हो तो ऐसे में। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ के बेस पे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की हम बात करते हैं। इवन नंबर्स आपके वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो कि आपका 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कैन बी कंप्लीटली एंड इंटीग्रली, ध्यान देखना, इंटीग्रली डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रली की स्पेलिंग यहाँ पे हो सकती है गलत हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो। कहने का मतलब क्या है कि इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं 2 से। अब जैसे देखो 5 है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2.5 में कट जाएगा, बट इसीलिए मैंने कहा कंप्लीटली एंड इंटीग्रली, यानी इंटीजर में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि 4/2 दैट इज आपका इवन नंबर आपका 4 है, ठीक है। तो एक तरह से कह लो इवन नंबर्स आपका मतलब हो गया टेबल ऑफ 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 2। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इवन नंबर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से ऑड नंबर्स बात कर लो तो ऑड नंबर्स इनके अपोजिट होते हैं। ओके, ऑड नंबर्स की अगर बात करो तो ऑड नंबर्स आपके अपोजिट होते हैं किसके, इवन नंबर्स के। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके, ऑड नंबर्स आपके वो पर्टिकुलर होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, कैन नॉट बी इंटीग्रली डिवाइडेड बाय 2, कंप्लीटली नहीं, इंटीग्रली डिवाइडेड बाय 2, इट कैन नॉट बी इंटीग्रली डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जितने भी आपके होते हैं 1 3 5 7, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब देखो एक और तरीके से जो है आपका समझाया जा सकता है कि मतलब इवन नंबर्स किसे कहते हैं। तो इवन नंबर्स आपके वो पर्टिकुलर नंबर होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट, ठीक है, अगर इनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या फिर 8, इन पांचों में से कोई भी आपका यूनिट डिजिट है तो वो आपका इवन नंबर है। इन पांचों को छोड़ के कोई भी आपका यूनिट डिजिट है तो वो ऑड नंबर है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली आया यहाँ से है कि अगर सिंगल नंबर्स की बात करो, सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करो, तो ये आपके ऑड नंबर्स हैं और ये आपके इवन नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब यही नंबर्स आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो इवन नंबर होंगे, और जिसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होगा या फिर जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं होगा वो ऑड नंबर्स होंगे। नेचुरल सी बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर बात करो तो प्राइम नंबर्स वो पर्टिकुलर नंबर होते हैं जो कि, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये वो नंबर्स होते हैं जो आइदर सेल्फ डिविजिबल होते हैं, ठीक है,
और डिवाइड बाय वन, डिविजिबल बाय वन होते हैं। अब देखो डिविजिबल बाय वन तो होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। इन दोनों के सिवाय और कुछ भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आपका 19, एग्जाम्पल तौर पे अगर 19 ले लो तो 19 आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से किसी से आपका डिवाइड नहीं हो सकता है। केवल वन से हो जाएगा यार, मतलब 2 से लेके 9 तक के किसी भी नंबर से आपका ये डिवाइड नहीं हो सकता है, केवल 1 और 19 से ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, वहीं पे आपका जो नंबर्स आपका एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपके? नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन वन नंबर, मोर देन वन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ले लो 16, तो 16 आपका किससे किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। ठीक है, मतलब अपने से तो डिविजिबल है, अपने और 1 को छोड़ के भी किसी से अगर डिविजिबल होता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ये आपका पेयर होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपके पेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली पेयर्स में होते हैं। इस तरह से होते हैं कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, नो कॉमन डिविडेंड होता है, उनके बीच में कोई कॉमन डिविडेंड नहीं होता है। ठीक है, वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लो 5 एंड 17। 5 के अगर फैक्टर्स की बात करो तो 1 और 5 हैं, वहीं पे 17 की बात करो तो 1 और 17 है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कि आपका 5 एंड 16 भी कर लो तो भी आपकी ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, वहीं पे अगर 4 एंड 16 की बात करो या 4 एंड 8 की बात करो तो ये नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन अगर 4 और 7 की बात करोगे तो ये आपका को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इंस्टेड ऑफ 1, ध्यान रखना 1 से आपका सब डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बेसिकली नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपका। तो ये आपका जो है बेसिकली टाइप ऑफ नंबर्स हैं या फिर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स हैं जो कि आपके जानना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके कभी कभी जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑड नेचुरली पता तो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम जो प्रिपरेशन करते जाते हैं, एडवांस चीज़ें पढ़ते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भूलती जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। तो ये आपका था प्रॉपर्टीज़ और ये था सेकेंड लेक्चर। ओके, ठीक है, अगला लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू।